आज यही पाठ कपिल भगवान मां देहूती को पढ़ा रहे। मां, सबसे पहले भक्ति का प्रथम रास्ता खोजने के लिए अपने मन को वश में करना पड़ेगा। सारी दुनिया को वश में तू करने चला, एक गागर में सागर को भरने चला। सारी दुनिया भला तू जीतेगा क्या, तेरा मन ही पथिक तुझे जीत गया। नहीं तुझसे मनाया तेरा मीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। मन को जीता तो समझ लेना आपने बहुत कुछ जीत लिया, और मन को न जीता तो सब कुछ जीतने के बाद भी आप कुछ न जीत पाए, कुछ भी न जीत पाए। और मन को जीतने के लिए कोई युद्ध नहीं करना पड़ता, मन को समझना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे किसी भी रिश्ते को ले लीजिए, किसी भी रिश्ते को अपना बनाने के लिए उससे लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। जबरदस्ती तो नहीं कह सकते कि आप इस रिश्ते में मेरे साथ बंध जाइए। जबरदस्ती तो आप किसी को अपना बना ही नहीं सकते हैं। आप किसी भी रिश्ते को पहले समझ जाएंगे, किसी भी व्यक्ति को आप जब समझ जाएंगे तो धीरे धीरे वही मित्र बनता चला जाएगा। इसलिए स्वीकार करना पड़ता है, समझना पड़ता है। मन को भी आपको झगड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, मन से उलझना नहीं है। उलझोगे तो परास्त हो जाओगे, मन से जीत नहीं पाओगे। बस मन को समझना है, उस स्थिति को समझते हुए अपना मित्र बना लेना है मन को। और सब संभव है। बार बार कहते हैं, जब बार बार के अभ्यास से करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान। बार बार के अभ्यास से, जिनको हम कालू कहते थे, इनका नाम था कालू, उनको महाकवि कालिदास के नाम से पुकारते हैं। क्या ये बार बार का अभ्यास। रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मामूली सा धागा ऐसे कठोर पत्थर पर निशान छोड़ देता है। विचार करिए, ये लाइनें पढ़ी तो बार बार होंगी, पर जब चिंतन करेंगे तो ये 2 लाइनें आपके जीवन को बदल देंगे। इतना कठोर पत्थर और एक मामूली सा धागा उस पर निशान छोड़ सकता है, अपना प्रभाव छोड़ सकता है। इसका मतलब बार बार के प्रभाव से हमारा मन हमारे वश में हो सकता है, हो सकता है, पर बार बार प्रयास करना पड़ेगा। मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न और कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन से ही शांति गीत, मन से ही रीत प्रीत, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। और मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। रैदासों के घर गंगा प्रकट हो जाती है, उनको जाना नहीं पड़ता गंगा जी पर कब? जब गंगा मन में समाई हो तब। इसलिए आज से ये प्रयास करो। माताएं कहती हैं हम भजन करते हैं तो मन नहीं लगता। क्यों माता? थोड़ी देर हम भजन करते हैं तो मन में बाल बच्चे आ जाते हैं, घर परिवार आ जाता है, तमाम कुछ मन में चलने लगता है। ये सब तो आएगा, इसको आने दो, पर धीरे 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 प्रयास अपना जारी रखो। 1 दिन 2 दिन, 1 महीने 2 महीने, 1 साल 2 साल, 1 जीवन 2 जीवन, कितनी बार ये मन भटकेगा और कब तक भटकेगा? पर हमारा प्रयास 1 दिन 2 दिन रहता है, 4-6 दिन, हफ्ते 2 हफ्ते, 1 महीना 2 महीना, अरे हमारे बस की बात नहीं। ये लो अपनी कंठी माला, हमारे बस की बात नहीं है भजन करना। अरे जो वर्षों से, जो कई कई जन्मों से भीतर भरा पड़ा है, उसको निकलने में समय तो लगेगा। जो मन वर्षों का, सदियों का, कई कई जन्मों का बिगड़ा हुआ है, उसको रास्ते पर आने में समय तो लगेगा। एक छोटा सा बालक है, आप उदाहरण के लिए समझें, जब वो चलना सीखता है तो एकदम से दौड़ना तो नहीं शुरू कर देता। ये तो आप सब जानती हैं माताएं कि वो बालक जैसे ही खड़ा होता है फिर गिर जाता है, फिर खड़ा होता है फिर गिर जाता है, फिर माँ उसको उंगली पकड़ करके थोड़ा सा चलाती है,
और छोड़ देती है, फिर दूर खड़ी होकर के उसको अपने पास बुलाती है। वो 2 कदम चलता है ठीक से और फिर गिरता है, फिर 4 कदम चलता है, फिर गिरता है और संभलता है, गिरता है संभलता है, और बार बार ऐसा करते करते एक दिन वो चलना ही नहीं, दौड़ना सीख जाता है। अगर ये प्रयास बार बार न किया होता तो एक भी बालक अपने पैरों पे खड़ा न होता है। पहली बार में ही मां ने सोच लिया होता मेरा बालक खड़ा ही नहीं हो पाएगा, या उस बालक ने सोच लिया होता, क्योंकि बालक जिज्ञासु होता है, मुझे खड़ा होना है, वो गिरेगा फिर भी संभलेगा। आपको भी जीवन में कई बार ऐसा महसूस होगा कि ये मन हमें कहीं गिरा रहा है, कहीं भटका रहा है, लेकिन फिर आपको खड़ा होना है। फिर प्रयास और फिर प्रयास। अभ्यास और वैराग्य, ये 2 ही उपाय हैं अभ्यास करते करते वैराग्य तक पहुंच जाने में। ये रास्ता बताया कपिल भगवान ने, मन को मां वश में करो।